तो चलिए बच्चों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें पढ़ना होगा आगे चल करके, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उन्हीं को डिस्कशन करना है। सबसे पहले तो आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और हर चार्ज पार्टिकल अपने आसपास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास के रीजन में, आसपास के रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो वो चार्ज पार्टिकल अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस क्रिएट करता है, और वो इलेक्ट्रिक लाइंस जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल से दूर जाते जाएंगे वैसे ही उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अवे होते हैं। अगर ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, और अगर कोई चार्ज माइनस क्यू है तो माइनस क्यू के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। माइनस क्यू के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हुआ। इसमें अच्छी तरीके से आप समझिए कि हर चार्ज पार्टिकल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से। हर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रिएट करेगा, और उस लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। तो अब प्रॉपर्टीज हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, इट इज away from plus q and towards minus q, या फिर इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, it originates from plus q and एंड टू माइनस क्यू और इन्फिनिटी। या तो माइनस क्यू पे एंड हो जाएगा, या फिर बहुत दूर जाने के बाद डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ जा करके एंड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे वही डायग्राम बनाएंगे। अगर ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और ये कोई माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगे और माइनस क्यू में ऐसे चले जाएंगे। प्लस क्यू से निकलेंगे, माइनस क्यू में चले जाएंगे। इस तरीके से। सेकेंड नंबर में देखना, सेकेंड नंबर में ये चीज ध्यान रखना कि ग्रेटर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, greater the number of filled lines, greater will be magnitude of electric field, or stronger will be इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज पे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। एक काम करो, इसको प्लस क्यू ना बोल के प्लस 2q बोल दो, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे, चार्ज ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो आधा चार्ज हुआ, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम निकलेंगे। यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे।
थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the magnitude of electric field at that point. The density of electric field lines gives the magnitude of electric field at that point. जैसे मान लो कुछ इस तरीके से डायग्राम गिवन है एक, हमने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए 1 2 3। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है। इस पॉइंट का नाम ए रखा, इस पॉइंट का नाम बी रखा, इस पॉइंट का नाम सी रखा। तो डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। सी पर भी ज़्यादा होगा। आई होप इतना क्लियर है। फोर्थ नंबर देखिए, tangent drawn to electric field lines gives the direction of electric field at that point। जैसे कोई ऐसा कर्व हमने बना दिया, तो इस कर्व पे हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। इस एक पॉइंट पे हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से तो जहाँ जहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट each other because two directions of electric field at a common point is not possible। इसका मतलब ये है कि हमने एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया, एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये ड्रॉ कर दिया, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस पॉइंट में हमने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इसको E1 बोला, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये रहा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बोल दिया। एक कॉमन पॉइंट पे E1 और E2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन आ गए, और एक कॉमन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। चलिए 6 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड lines are always perpendicular to the surface of a conductor। तो जैसे हमने यहाँ पे एक कंडक्टर बनाया, और इस कंडक्टर में मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लो हमने एक स्फीयर बना दिया,
सॉलिड स्फीयर बनाया और इस स्फीयर में हमने पॉजिटिव चार्जेस ऐसे पुट कर दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे वो देखिए। यहाँ पे इस सरफेस के इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, और अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक, तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट की ये परपेंडिकुलर होगा, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनाया है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ड्रॉ करें तो यहाँ टेंजेंट बनाएंगे और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। अगर हम यहाँ बनाएंगे तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट 7th नंबर, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 inside a conductor। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर ये एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे मन में एक खिचड़ी पकड़ी होगी, क्या होगा अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ तो देखना, अगर यहाँ पे छोटा सा बात बता रहे आपको, अगर ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब चार्जेस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ना होकर के इलेक्ट्रो डायनेमिक हो गया और इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट इज प्रोड्यूस्ड। आई होप इट्स क्लियर, 100% क्लियर। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 होता है। 8th नंबर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिएगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल, straight and equidistant, then they will represent uniform electric field. If electric field lines are parallel, straight and equidistant, then they will represent uniform electric field। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में समझें, अच्छे से समझें, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे। एक और बना लो, ऐसे पैरेलल, इक्विडिस्टेंट एंड स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, तो ये दोनों यूनिफॉर्म होंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहीं पे मैंने ऐसे बना दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, तो ये ना पैरेलल है ना इक्विडिस्टेंट है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट 9th नंबर, नाइन्थ नंबर में ध्यान दीजिएगा, नियर एंड फार इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है समझिए। मान लो बेटा यहाँ पे +2q है
और यहाँ पे प्लस का Q है, तो प्लस 2Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, सॉरी इसको माइनस Q बनाओ, ये माइनस Q है, तो प्लस 2Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, माइनस Q में जाएंगे, प्लस 2Q से निकलेंगे, माइनस Q में जाएंगे ऐसे। लेकिन माइनस Q में कितने लाइंस गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो प्लस 2Q से निकलना चाहिए 14, 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। अगर हम इनको नज़दीक से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देंगे। ये है नियर व्यू, पास का व्यू, ये है नियर व्यू। अगर हम फार व्यू देखेंगे तो यही कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक यहाँ पे प्लस 2Q है और माइनस Q करेंगे तो हमें प्लस का Q मिल जाएगा, तो ये प्लस का Q हो गया और इस प्लस की Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे सिर्फ प्लस Q से। तो ये है फार व्यू, फार व्यू। आई होप इतना क्लियर है। इन सबको जरा नोट कर लीजिए, अपना नोट्स खुद से बनाएं। नेक्स्ट है 10 नंबर। Electric field lines are attracted by positive, by negative charge and is repelled by पॉजिटिव चार्ज। मान ले बेटा ये है प्लस का Q और यहाँ पे माइनस का Q होगा, तो आपको पता है क्या होगा, प्लस Q से चार्जेस निकलेंगे माइनस Q में चले जाएंगे ऐसे, प्लस Q से निकलेंगे माइनस Q में चले जाएंगे। लेकिन यहीं पे हमने यहाँ पे प्लस Q लिखा और यहाँ पे प्लस Q लिख दिया, तो अब क्या होगा, तो इस प्लस Q से चार्ज निकलेगा और रिपेल हो जाएगा उस प्लस Q से ऐसे, इस प्लस Q से चार्ज निकलेगा और इस प्लस Q से रिपेल हो जाएगा, तो ऐसे चार्जेस निकलेंगे और रिपेल होकर के ऐसे चले जाएंगे। ऐसे बना लेंगे आप लोग, जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो। अब आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो प्लस का 4Q, यहाँ पे प्लस का 2Q, प्लस के 4Q से 8 लाइंस निकाल दो, प्लस का Q से 4 ही लाइन निकालना। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस का 4Q, यहाँ पे माइनस का 2Q लिख सकते हो, तो प्लस के 4Q से लाइंस निकालना 8 और इसके अंदर भेज देना 4 और बाकी के रख लेना। ये सब हमने अभी पहले देख लिया है। तो ये कुछ 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज हमने देखे हैं, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम ग्राफ का डिस्कशन करें तो उन ग्राफ्स का ध्यान रखिएगा। तो ये है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड R, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर R। ये हमने एक प्लस Q लिखा, इसको ओरिजिन पे रख दिया और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर R ऐसे कर दिया। ग्राफ बनाना है। तो आपको पता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है।
इस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दूर की तरफ जाएंगे, ऐसे दूर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्लस चार्ज से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो हमने ऐसे बना दिया। अगर हमें माइनस आर के लिए देखना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और वो ऐसे हो जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस हो गया। अब अगर हमने ओरिजिन पे माइनस क्यू रख दिया तो कैसे होगा वो देखिएगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, ये रहा वेक्टर आर, ये रहा माइनस का आर। अब यहां पे ध्यान देना, जब प्लस क्यू है तो प्लस क्यू से अवे फ्रॉम प्लस क्यू होगा, तो यहां माइनस क्यू में टुवर्ड्स माइनस क्यू होगा, टुवर्ड्स माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर प्लस क्यू में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है पॉजिटिव है, तो माइनस क्यू के लिए वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ऐसे जाएगा। फर्स्ट के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट है, तो माइनस क्यू के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। जस्ट रिवर्स कर देना है आपको, कुछ और ज़्यादा नहीं करना है। अब एक और बनाते हैं जिसमें प्लस क्यू और प्लस क्यू रखेंगे, तब क्या होगा। दो प्लस क्यू अगर रख दिए तो क्या होगा, ज़रा देखिएगा ध्यान से। यहाँ हमने एक प्लस क्यू रखा, इससे कुछ दूर जाकर के यहाँ भी हमने एक प्लस क्यू रख दिया। इस केस में क्या होगा देखिए जरा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा आर, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा माइनस का आर। इस प्लस क्यू से फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इस प्लस क्यू से भी फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा ना। आप यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज पुट करके देखो, इस क्यू नॉट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ये लगाएगा उतना ये लगा देगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड, और दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे जीरो होगा। इसलिए किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इस तरीके से होगा। देखना, अगर हमने अब माइनस क्यू और माइनस क्यू रख दिया तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर माइनस का आर, और ये हमने ऐसे बना दिया। हम सबको पता है कि माइनस क्यू के लिए सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो इसके लिए ये रहा सेकेंड क्वाड्रेंट और ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके लिए ये रहा सेकेंड क्वाड्रेंट और ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू की वजह से एक पॉइंट पे जैसे प्लस प्लस में हुआ था वैसे इस केस में भी होगा। आप यहाँ पे माइनस क्यू डाल के देखो, इस माइनस क्यू को ये माइनस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्यू नॉट डाल के देखा है, इस क्यू नॉट को ये माइनस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करके देखेगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इक्वी डिस्टेंस जब होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ऐसे ही एक और ड्रॉ करते हैं प्लस माइनस का। हमने प्लस प्लस माइनस माइनस का देख लिया, अब एक ड्रॉ करते हैं प्लस माइनस का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, और इनके बीच में ये एक लाइन हो गया। ऐसे, तो इस केस में ये माइनस क्यू है, हमने देखा था माइनस क्यू के लिए सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो ये रहा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट और ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्लस क्यू के लिए हमें पता है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। आप समझ गए, ये ई वर्सेस आर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख लेना, यहाँ पे वेक्टर आर लिख लेना, यहाँ भी वेक्टर आर लिख देना नेगेटिव का। क्या किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? बिल्कुल नहीं होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे एकदम बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, एकदम बीच में होगा।
कर्व थोड़ा सा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, लेकिन आप एकदम बीच में लेकर के चलेंगे, एकदम बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। आप यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पुट करके देखो तो इस क्यू नॉट को ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ। इस कर्व को थोड़ा ऐसे बनाना कि सिमेट्रिक कर्व दिखेगा। एसिमेट्रिक कर्व हो गया। एसिमेट्रिक कर्व तब होता है जब किसी एक की मैग्नीट्यूड आप चेंज कर दोगे। तो ये रहा बीच का पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा और ऐसे होगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच का। विल नॉट बी जीरो एट एन पॉइंट। इनको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखे हैं, कुछ ग्राफ्स देखे हैं। जेईई एडवांस में, मेंस में, नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इनको अच्छे से कॉपी करके सेट कर लीजिए दिमाग में और इनको रिवाइज कर लीजिए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने आपको बताए, जो प्रॉपर्टीज हमने बताई हैं, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल करके जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, दूसरे सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स पढ़ेंगे, वहाँ पर यूज पड़ेगा। आई होप इट्स क्लियर। आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।